गजब मोदी जी, गजब गजब कर दिया आपने। कल तो लोकसभा में थोड़ा सा आप उदार दिख रहे थे, फिर भी आपकी उदारता का जवाब लोकसभा में किसी के पास नहीं था। आपने राहुल गांधी जी के और विपक्षी नेताओं की ऐसी तैसी कर दी लोकसभा में, लेकिन आज राज्यसभा में आज आपका रूप अद्भुत था। अद्भुत, उत्साह से भरा हुआ, हिम्मत से भरा हुआ। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक साहसी व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज था। आज राज्यसभा में आपने जो कहा सो कहा, जो बताया सो बताया, जो जवाब दिया सो जवाब दिया, लेकिन 3 लाइन मोदी जी आपने अद्भुत बोल दिया। उसका जवाब किसी के पास नहीं है, और वो जो बोला वो एकदम सच है। आपने कहा कि भारत सनातन काल का देश है, ऋषियों मुनियों तपस्वियों की तपस्या से बना देश है। यह एक परिवार की जागीर नहीं है। यह हमला बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि न एक परिवार ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, न एक परिवार ने देश को बनाया है। सत्ता भले ही एक परिवार के पास रहा हो, लेकिन इस देश को बनाने का काम इस देश की सारी जनता को है, बहुमत जनता का है। बहुमत जनता के खून पसीने से, त्याग तपस्या से, पीढ़ियों के त्याग तपस्या, खून पसीने से यह देश जाकर के बना है, यह राष्ट्र बना है। यह अद्भुत बात कह दी मोदी जी आपने, सही बात है। कभी कोई भी दुनिया, भारत का कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि भारत हमारे बाप की जागीर है, भारत को हमने बनाया। यह कोई नहीं कह सकता। आज से नहीं भारत है, ये हजारों लाखों सालों से बना ये भारत है, वैदिक काल से बना ये भारत है। ऋषियों ने, मुनियों ने कंदराओं में, गुफाओं में, नदियों के किनारे भूखों रह के, प्यासे रह करके, पैर में बेवाई फटके, पैदल चल के इस देश को एक किया, इस देश की संस्कृति को बनाया, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बनाया। इसमें कहीं कोई बहस की बात ही नहीं है। कोई भी परिवार हो, परिवार को यह परिवार इस देश पर अपना दावा नहीं ठोक सकता, चाहे जिसको जो करना हो करे। ये बात तो आपने बहुत दूर की कह दी। और दूसरी बात जो आपने कहा मोदी जी, छीना ठोक करके आपने कहा राज्यसभा में कि एक व्यक्ति सब पर भारी है। सही में सब पर भारी है मोदी जी। आपका व्यक्तित्व वास्तव में सही में सब पर भारी है, इसमें कौन इनकार कर सकता है। आज के वर्तमान समय में जो नेतृत्व है देश में, चाहे विपक्ष का हो चाहे अन्य दल का हो, उन नेतृत्व के व्यक्तित्व में आपका व्यक्तित्व बहुत भारी है। कम भारी, छोटा मोटा भारी नहीं, बहुत भारी है। आपके बोलने की शैली, आपके भारत को समझने की दृष्टि, आपको जनता से जुड़ाव, आपको जनता के प्रति प्रेम, आपका जनता के दिलों पर राज करने की कला, जनता से सीधे संवाद करने की हैसियत और हिम्मत, जनता को सब कुछ समर्पित कर देने का हौसला, ये तो आपको भारी बनाएगा ही। आपका ईमानदार व्यक्तित्व, स्वच्छ छवि,
कितना कलंक लगा रहे हैं, कितना कालिमा आपके सफेद कुर्ते पर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई दाग नहीं है मोदी जी, न कोई परिवार, न कोई बेटा बेटी, न कोई अपनी पीढ़ी को अपनी राज्य की राजनीति की विरासत देने की चाहत। ये भी सही है। आप अपनी विरासत किसको देंगे? आप अपनी विरासत भारत की 140 करोड़ जनता को दे रहे हैं। आप जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। यह जो व्यक्तित्व है आपका मोदी जी, यह वास्तव में सब पर भारी है। विपक्ष के जितने भी लोग सत्ता के दावेदार हैं, जितने के दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का सपना घूम रहा है, रात में उठते हैं तो सपना प्रधानमंत्री का देखते हैं, वो सपने सब के सब धरे रह जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके पीछे भारत की 140 करोड़ जनता की ताकत है। ये पूरा भारत की जनता आपके पीछे प्राण प्रण से खड़ी है। इसलिए आपका व्यक्तित्व तो भारी होगा ही। मोदी जी, आप जिस तरह से भारत को समझते हैं, भारत को वैश्विक बनाने के तपस्या में, यज्ञ में लगे हुए हैं, जिस तरह से आप भारत के विकास को तृण करके बढ़ा रहे हैं, ईंट रख रहे हैं भारत के विकास में, यह सोच किसके पास है? आप जो बोलते हैं वह बोली किसके पास है? आपकी जो भाषा है वो भाषा किसके पास है? ऑक्सफोर्ड मॉडल के में पढ़े हुए लोगों के पास आम जनता की भाषा कैसे हो सकती है? आपकी भाषा जनता की भाषा है। आपका दिल जनता का दिल है, आपका दिमाग जनता का दिमाग है, आपकी सोच जनता का सोच है। आप तो भारी रहेंगे ही मोदी जी। किसी के मुंह से बकार नहीं निकला जब आपने छाती ठोक के कहा कि एक अकेला सब पर भारी। ये बात सही है। ये आपका अहंकार नहीं बोल रहा, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये देश की 140 करोड़ जनता आपको बुलवाने के लिए बाध्य कर रही है। इसलिए बार बार आपको सत्ता देती है, कुर्सी पर बिठाती है। आप में इस देश की जनता का अटूट विश्वास है। इसलिए भारत की जनता कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, ये जनता कहती है। आप नरेंद्र मोदी नहीं है, आप भारत के 140 करोड़ जनता के सीधे सीधे प्रतिनिधि हैं। और ये प्रतिनिधि सिर्फ आए बाएं नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट संबंध है आपका। किस नेता के पास भारत की 140 करोड़ जनता के साथ सीधा डायलॉग है, सीधा संबंध है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास। यही सच्चा लोकतंत्र है। आप प्रधान सेवक बनने का साहस कर सकते हैं। कोई और तो कह दे कि हम प्रधान सेवक है, कोई और नेता कह दे कि हम देश के प्रधान सेवक है, नहीं कह सकता। कोई ये तो कह दे कि हम अपना सब कुछ भारत की जनता को निछावर करते, नहीं कह सकता। कोई ये कह दे कि हम भारत के वंचित लोगों को सशक्त करने का अपना सब कुछ लुटा करके साहस काम करेंगे, नहीं कह सकता। गजब मोदी जी, आपने राज्यसभा में कह दिया। आपका आज का राज्यसभा में आपका धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण अद्भुत था। मैं अगर लोकसभा राज्यसभा के भाषणों की तुलना करूं तो राज्यसभा का भाषण ज्यादा उद्वेलित करने वाला था। ज्यादा उद्वेलित करने, किसी के बाप का यह देश है,
किसी के बाप का देश, न हमारे बाप का है न किसी के बाप का है। यह देश इस देश की जनता का है। यह देश इस देश की जनमानस का है। और इस देश के और जनमानस के बीच के संबंधों पर जो बिचौलिए की भूमिका निभाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो रहे हैं। गजब कर दिया। और सब सच बोला। लोग अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं, आप जनता जनता चिल्ला रहे हैं। मोदी जी, आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। आप जनता के लिए सब कुछ हैं। आपने अपना पूरा जीवन भारत की जनता और भारतीयता को, भारत को समर्पित कर दिया। कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सबके बेटे हैं, सबकी बेटियां हैं, सबका संपत्ति है, करोड़ों लाखों की संपत्ति है। आपके पास क्या है? निहंग हैं आप। न कोई संपत्ति है, न कोई अपना घर है, न कोई बैंक बैलेंस है, न कोई उद्योग में शेयर है, न कोई किसी कंपनी के आप सीईओ हैं। कुछ नहीं है आप सिर्फ भारत की जनता हैं। और भारत के 75 वर्षों में ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सिर्फ जनता के बारे में सोचता है, सिर्फ जनता के लिए करता है, सिर्फ जनता को सशक्त करने के लिए प्रयास करता है, जो भारत के लिए जीता है, जो भारत के लिए मरता है, जो भारत को सोचता है, जिसकी धमनियों में भारत के रक्त बन के भारत घूम रहा है, जिसकी हर सांस में भारत है, जिसकी हर सांस में भारत की जनता है। ये आपने एकदम सही कहा। अद्भुत है मोदी, आपने तो अद्भुत कर दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं आपके राज्यसभा के इस भाषण को। आपने राज्यसभा में भाषण अपने दिल से दिया, अपने हृदय से दिया, संवेदना से दिया। ये आपका हृदय इतना साफ है कि साफ हृदय से आपने भाषण किया और इस भाषण का जवाब किसी के पास नहीं है। गाली दे सकते हैं, कालिमा फेंक सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन आप पर कोई दाग नहीं लगा सकता। यह बात एकदम सच है।